आज का टॉपिक है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या या परावर्तन का व्याख्या। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर मान लिया जाए, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या करें। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको बताया गया है और उस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या करें, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जो कि आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले एक परावर्तक पृष्ठ ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक परावर्तक पृष्ठ ले लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि जेड जेड डैश, मान लिया जाए कि जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। क्लियर है? और इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई तरंग मान लिया जाए ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। एक परावर्तक पृष्ठ हम लोग लिए हैं जेड जेड डैश, और इस जेड जेड डैश परावर्तक पृष्ठ पर एक तरंग है ए बी जो कि तिरछा आपतित हो रहा है। मान लिया जाए ये ए है और ये बी है। तिरछा आपतित हो रहा है जो कि कुछ चाल से, यानी कि भी वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है। ये जो तरंग, जो ए बी जो था, जो तिरछा आपतित हो रहा है, तरंग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले कहां पर ये टच किया? बिंदु ए पर। जो पृष्ठ जेड जेड डैश माने हैं परावर्तक पृष्ठ, उसके बिंदु ए पर t बराबर 0 समय में, कहने का मतलब आप कह सकते हैं t बराबर 0। सबसे पहले मतलब क्या? t बराबर 0 समय में जो तरंग ए बी था यहां पर टच किया, बिंदु ए पर स्पर्श किया, और ये तरंग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। क्लियर? जब ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा तो मान लिया जाए कि यहाँ जो तरंग जो है ए डैश एक बिंदु है, उस ए डैश बिंदु तक पहुंचने में इस तरंग को मान लिया जाए टी समय लगा। तरंग जो ए बी तिरछा आपतित हो रहा था, जो टी बराबर 0 समय में कहां पर स्पर्श किया था? बिंदु ए पर। और ये तरंग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, जो कि पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लिया? टी समय लिया। क्लियर है? आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो बी ए डैश बराबर जो हो गया, जो बी ए डैश, बी से लेके ए डैश तक का दूरी, ये दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल आप कितना माने थे? तरंग का भी माने थे। क्लियर? तरंग का स्पीड जो माने हैं भी माने हैं, और ये टी समय लिया, तो बी ए डैश बराबर क्या हो गया? भी टी। क्लियर है? तो जैसे जैसे ये तरंग आगे की ओर बढ़ेगा, ये ए और ए डैश के बीच विभिन्न बिंदु से टकराते जाएगा। कोई भी तरंग जब आगे चलेगा तो क्या होगा? वो विभिन्न बिंदु से टकराते जाएगा, माध्यम में हर एक कण से वो क्या होगा? टकराते जाएगा। और आपको बताया गया है कि जब टकराएगा तो प्रत्येक कण एक नया तरंग स्रोत के जैसा व्यवहार करेगा। एक नया तरंग स्रोत के जैसा व्यवहार करेगा। जब तरंग आगे की ओर बढ़ेगा, जब ये तरंग आगे की ओर बढ़ रहा है और बिंदु ए और ए डैश के बीच विभिन्न बिंदु से वो क्या होगा? टकराते हुए आगे बढ़ेगा। जब टकराते हुए आगे बढ़ेगा तो जितना बिंदु से टकराएगा, सबसे कौन सी तरंगिकाएं निकलेगा? द्वितीयक तरंगिकाएं। जब ये तरंग आगे की ओर बढ़ेगा बिंदु ए और ए डैश के बीच, तो विभिन्न बिंदुओं से टकराते हुए आगे बढ़ेगा, तो प्रत्येक बिंदु से क्या होगा? कौन सी तरंगिकाएं निकलेगा? द्वितीयक तरंगिकाएं। क्योंकि जिससे टकराएगा वो नया तरंग स्रोत के जैसा क्या होता है? व्यवहार करता है। और जब नया तरंग स्रोत के जैसा व्यवहार करेगा तो प्रत्येक बिंदु से एक नया तरंग निकलेगा, नया तरंगिकाएं निकलेगा, उसको द्वितीयक तरंगिकाएं। तो सबसे पहले कहां से टकराया था? ये तरंग ए बी जो है, ये बिंदु ए से टकराया था। सबसे पहले पृष्ठ के जो परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश माने हैं, उस परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए से टकराया था। तो द्वितीयक तरंगिकाएं भी सबसे पहले कहां से निकलेगा? ए से ही निकलेगा। तो ए से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रहा है, तो मान लिया जाए इसको यहां तक पहुंचने में, मान लीजिए कि यहां बी डैश है,
यानी कि द्वितीयक तरंगिकाएं जो बिंदु ए से, जो जेड डैश परावर्तक पृष्ठ है, उस परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकला, बिंदु बी डैश तक पहुंचने में उतना ही समय लगा जितना कि ये जो बी बिंदु जो था, तरंग जो ए बी था, उसका बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में लगा था। क्लियर है? क्योंकि सेम मीडियम है तो स्पीड भी क्या है, सेम है, यानी भी वेग है, और टाइम भी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, वही लग रहा है। जितना समय लगा था टी समय बिंदु बी को बिंदु ए डैश को टच करने में, उतना ही समय लग रहा है ए को बी डैश तक जाने में। ए से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रहा है बिंदु बी डैश तक जाने में उतना ही समय लग रहा है, यानी टी समय। तो ए बी डैश बराबर क्या हो गया, भी टी। ए बी डैश बराबर क्या हो गया, भी टी। क्लियर है? और जब ए से जो द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, टी समय, तो ए बी डैश बराबर क्या हो गया, भी टी। अब क्या करते हैं कि बिंदु ए को पृष्ठ का जो जेड डैश जो परावर्तक पृष्ठ है, उस पृष्ठ का बिंदु ए को केंद्र मान लेते हैं। केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का जो ए बी डैश है, ए बी डैश त्रिज्या का एगो चाप खींच लेते हैं। क्या करते हैं, चाप खींच लेते हैं, और इस चाप को बिंदु ए डैश से स्पर्श करा लेते हैं। क्या करते हैं, स्पर्श करा लेते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं, स्पर्श करा लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि ए और ए डैश के बीच जितना भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रहा था, सबसे पहले बी जो है, जो तरंग ए बी है, कहां पर स्पर्श किया था, ए से। तो द्वितीयक तरंगिका भी सबसे पहले कहां से निकलेगा, ए से ही निकलेगा। क्लियर है? और उसके बाद ये तरंग आगे की ओर बढ़ रहा था, बी को ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लगा, ए डैश टी समय लगा। और जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ रहा था, ए और ए डैश के बीच विभिन्न बिंदु से क्या होगा, वो टकराते हुए जा रहा था। क्लियर है? जब टकराते हुए जा रहा था, कौन सी तरंगिकाएं निकल रही थी, द्वितीयक तरंगिकाएं। कौन सी तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही थी। तो सबसे पहले द्वितीयक तरंगिकाएं ए से निकला था, जो कि यहां तक गया था, कितना समय में, टी समय में। तो यहां से सबसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगा। क्लियर है? तो हम देखते हैं क्या कि बिंदु ए और ए डैश के बीच जितना भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रहा है, सब जो है ए डैश बी डैश को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी तरंगाग्र होगा, ए डैश बी डैश, परावर्तित तरंगाग्र। क्या होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। कहीं कोई दिक्कत, ये आई है और ये आर है, ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। क्लियर है? तो फिर से हम लोग देख रहे हैं इस मैकेनिज्म को, हम फिर से देख रहे हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करें या अपवर्तन की व्याख्या करें, तो आज परावर्तन के बारे में बता रहे हैं कि जेड जेड डैश, सबसे पहले आपको लिखना है क्या कि जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, और इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई तरंगाग्र ए बी जो है तिरछा आपतित हो रहा है। जो तिरछा आपतित हो रहा है, तो सबसे पहले कहां पर टच किया है, ए पर। तरंग का जो है ए बी कहां से टच किया, कहां पर, सबसे पहले ए को स्पर्श किया, बिंदु ए को, पृष्ठ के बिंदु ए को स्पर्श किया। यानी टी बराबर 0 समय में कहां पर टच किया है, स्पर्श किया, बिंदु ए को। अब ये तरंग धीरे धीरे क्या होगा, आगे की ओर बढ़ रहा है। जब आगे की ओर बढ़ेगा तो ए और ए, तो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में कितना समय माने थे, टी समय। जो बिंदु तरंग जो ए बी था, उसका बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में कितना समय, टी समय। क्लियर है? और कितना चाल था, भी चाल था। तो दूरी बराबर आपको पता है कि चाल गुने समय, यानी बी ए डैश बराबर क्या हो गया, भी टी हो गया। बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, भी टी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे जैसे ये तरंग आगे की ओर बढ़ रहा है, एकदम शॉर्टकट में आपको समझा रहे पूरा। तो जैसे जैसे ये तरंग आगे की ओर बढ़ रहा है, बिंदु ए और ए डैश के बीच विभिन्न बिंदु से क्या होगा, वो टकराते जाएगा। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तो भूले नहीं होंगे, उसमें बताए थे कि जब तरंग आगे की ओर बढ़ेगा, विभिन्न बिंदुओं से जब वो टकराते जाएगा, तो वो नया तरंग स्रोत के जैसा क्या होगा, व्यवहार करेगा, जिससे नया तरंगिकाएं निकलता है। उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी बताया गया है।
तो ए और ए डैश के बीच जितना कण से वो टकराएगा, ये तरंग जो ए बी जब आगे बढ़ रहा है तो सबसे कौन सी तरंगिकाएं निकलेगा? द्वितीयक तरंगिका। तो सबसे पहले कहाँ से टकराया था? बिंदु ए से। तो ए से जो द्वितीयक तरंगिका निकला बिंदु बी डैश तक पहुंचने में उतना ही समय लिया जितना कि बी से ए डैश तक जाने में लगा था। क्लियर है? तो ए बी डैश बराबर भी क्या हो गया आपका? भी टी, चूंकि चाल वही है, चाल वही है भी और समय भी वही लग रहा है। अब क्या करते हैं कि ए को केंद्र मान लेते हैं और ए बी डैश त्रिज्या का एगो गोलीय चाप खींच लेते हैं और उस चाप को हम लोग पृष्ठ के बिंदु ए डैश से क्या करते हैं? स्पर्श करा देते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि ए और ए डैश के बीच जितना भी द्वितीयक तरंगिका निकल रहा था सब द्वितीयक तरंगिका ए डैश बी डैश को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश कौन सी तरंगिकाएं हो गई? द्वितीयक तरंगिका, ये परावर्तित तरंग आगे हो गया। क्लियर है? हम लोग इसमें देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अगर किसी तरह का दिक्कत रहे तो पूछा कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास रोज चल रहा है, लाइव क्लास थोड़ा स्पीड में जान के बता रहे हैं, इसलिए कि आपका एग्जाम का समय है और बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिवाइज कराना है। क्लियर है? तो कहीं कोई दिक्कत रहे तो पूछा कीजिए, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं और क्लास में भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग ये देखते हैं कि ए बी ए डैश त्रिभुज ए बी ए डैश तथा ए बी ए डैश तथा एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डैश ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश जब लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में आप देख सकते हैं ए डैश क्या है? कॉमन है। इसमें भी देखिए ए बी ए डैश में ए डैश आ रहा है ये वाला त्रिभुज में, और ये वाला त्रिभुज में भी क्या है? ए डैश आ रहा है। ए डैश जो है कॉमन है। ए डैश क्या है? कॉमन है। क्लियर है? दूसरा बात आप देख सकते हैं कि जब ए डैश कॉमन है तो इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी ए डैश में बी ए डैश बराबर देखिए भी टी था, अभी देखे थे ये दूरी बराबर क्या था? भी टी था। और ये वाला त्रिभुज में भी ए बी डैश बराबर भी था आपका भी टी। क्लियर है? यानी बी ए डैश बराबर बी ए डैश बी ए डैश बराबर, अभी देखे थे बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए बी डैश, यानी कि भी टी जो था अभी तुरंत देखे थे ना, ये दूरी भी भी टी था और ये दूरी भी भी टी था। जब दो को बराबर है तो तीसरा क्या होगा? अपने आप बराबर हो, यानी कोण आई बराबर कोण आर। यही परावर्तन का दूसरा नियम है, इसी को सिद्ध करना था। यही परावर्तन का नियम था, इसी को आपको सिद्ध करना था। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? जो ए बी ए डैश त्रिभुज लिए हैं और एक त्रिभुज लिए हैं ए बी डैश ए डैश, ये दोनों त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि बी ए डैश बराबर था ए बी डैश, जो कि दोनों का मान आया था भी टी, अभी तुरंत देखे थे। क्लियर है? और इस त्रिभुज में भी ए डैश था और इस त्रिभुज में भी ए डैश आ रहा है। दोनों में ए डैश क्या है? कॉमन है। ए डैश देखिए दोनों में आ रहा है। तो जब दो को बराबर है तो ऐसे ऐसे क्या होगा? आप प्रमेय तो पढ़े ही हैं मैथ में ना, तो ऐसे ऐसे क्या होगा? एंगल आई बराबर एंगल आर, कोण आई बराबर कोण आर, जो कि आपको सिद्ध करना है। कहीं कोई दिक्कत?